जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्त मिलकर मेरे साथ पूर्वार्ध की लीला का चिंतन कीजिए। तो हमारी पूर्वार्ध की लीला का चिंतन है, साधा को द्वारावती भेजने का आग्रह है। लीला क्रमांक 442। एक दिन साधा भगवान को दंडवत प्रणाम कर भगवान के पास बैठ गई। तो भगवान ने साधा से कहा, तुम द्वारावती की तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। इस पर साधा ने कहा, भगवान मेरे में इतनी शक्ति नहीं कि मैं द्वारावती की यात्रा पर जा सकूं। इस पर भगवान जी ने कहा, माता शक्ति हम तुम्हें दे देंगे, तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसने कहा, भगवान मेरे पैरों में चलने की शक्ति नहीं है। तब भगवान जी ने कहा, चलने की शक्ति भी हम तुम्हें दे देंगे। इस पर फिर साधा ने कहा, भगवान मैं फिर भी द्वारका नहीं जाऊंगी, मेरे द्वारका नाथ तो आप ही हैं, मैं आपके सन्निधान में ही रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। इसके इस उसके इस अटूट विश्वास को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। लीला का हेतु है, सादा वेदवंत अनुयायी थी। परमेश्वर के सन्निधान में रहकर ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त हो सकती थी है, इसलिए वह भगवान के सन्निधान को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसके पूर्व जन्म के अनारब्ध कर्म ऐसे नहीं थे जिससे परमेश्वर उसकी अपनी ओर से उसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते। उसके अनागत कर्मों का योग भी ऐसा नहीं था जिससे उसके मन में स्वयं प्रेरणा उत्पन्न होती। उसका देह अधिकार भी नहीं था जिससे उसकी देहाभिमानी देवता उसे प्रेरित करती। उसे वेद होने के बाद ही बोध प्राप्त होगा, ऐसा उसका पूर्व अधिकार था, इसलिए उसे अभी प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद परमेश्वर उसे बोध और अनुसरण के योग्य करेंगे। अगली हमारी लीला है पूर्वार्ध की, लाल साधा निर्मित मोदक पर मुस्कुराना। लीला हमारी है 443। इंद्रभट्ट भगवान के भोजन के लिए प्रतिदिन भिन्न भिन्न पदार्थ तैयार करवाते थे। एक दिन इंद्रभट्ट ने साधा से कहा, एलो आज तुम मुझे लड्डू बना कर दो, मैं भगवान को लड्डू भेंट करना चाहता हूँ। इस पर साधा ने कहा, ठीक है मैं बना देती हूँ, तुम सामान ले आओ। तब इंद्रभट्ट गेहूं का आटा, गुड़, काली मिर्च, तेल, इलायची आदि सब वस्तुएं ले आए और वे साधा के हाथ में दे दी। साधा ने आटे को छानकर उसे पानी में घोलकर उसे बूंदी बनाकर एक तरफ रख दी। दूसरी तरफ गुड़ में पानी मिलाकर उसकी चाशनी बनाने के लिए बर्तन को चूल्हे पर रख दिया। फिर उसने मन में सोचा कि वह 4 घरों से भिक्षा ले आती है, तब तक चाशनी भी तैयार हो जाएगी। यह सोचकर वह भिक्षा लेने चली गई। वहां उसे भिक्षा लाने में देर हो गई। इधर गुड़ की चाशनी बहुत गाढ़ी और सख्त हो गई। उस चाशनी में बूंदी डालकर उसने लड्डू तैयार करके उन्हें एक टोकरी में रख दिया। इंद्रभट्ट लड्डुओं की टोकरी को लेकर भगवान के पास आए और बड़े श्रद्धा भाव से वह उन्हें समर्पित कर दी। रात के समय बाईसा जब भगवान को समर्पित करने के लिए उन लड्डुओं को तोड़ने लगी तो वे टूट नहीं रहे थे। फिर उन्होंने उन्हें मूसल से तोड़कर भगवान को भेंट की। दूसरे दिन प्रातःकाल की पूजा अवसर के समय जब साधा भगवान के पास आई, तब भगवान ने चुटकी लेते हुए साधा माता से कहा, माता हमने भोजन के पदार्थ तैयार करने वाली बहुत सी सुगृहणियों को देखा है, पर ऐसी सुगृहणी कोई नहीं देखी जिसके हाथों से बने हुए लड्डुओं को 4-5 बार मूसल के मारने पर ही वे टूटे। इस पर साधा ने विनम्र भाव से कहा, भगवान मैं गुड़ के पानी को चूल्हे पर रखकर भिक्षा करने चली गई और वहां मुझे देर लग गई। फिर इधर चाशनी अधिक गाढ़ी हो गई। इस पर भगवान ने कहा, माता यह भी पहली ही घटना है कि चाशनी को चूल्हे पर रखकर भिक्षा पर चले जाना। ऐसा कहकर भगवान थोड़ा मुस्कुराने लगे। लीला का हेतु है, वे पदार्थ भगवान के उपयोग में आने योग्य नहीं थे, इसलिए बनाने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसी चूक हो गई
और वे लड्डू ठीक नहीं बने। बनाने वाले का परिश्रम भी व्यर्थ हो गया। तो ये थे आज की हमारी बहुत अच्छी 2 लीलाएं। और इसी लीला चिंतन के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मिलते हैं कल फिर से एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।